Hey everyone, hope you all are doing well. फिर से एक इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं. इकोनॉमिक इशू ये है कि रिसेंट टाइम में हमने देखा कि यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है, उस ट्रेड वॉर का इंडियन रुपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस ट्रेड वॉर का इंडियन रुपी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इंडियन रुपी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे हमें क्या लेना देना है. और आमतौर पे आप देखते होंगे कि ऐसी न्यूज़ आती है कि $1 इज इक्वल टू दिस मच इंडियन रुपी, रुपी में गिरावट आई, रुपी में उछाल आया. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये बात सोचता रहता है कि इसका हमारी पॉकेट से क्या लेना देना है. तो चलिए थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ पहले कि इसका क्या लेना देना होता है और ये कैसे इसमें गिरावट आती है और उछाल आता है. देखिए, यूएस की जो यूएस डॉलर है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है और दुनिया भर में जो सामान को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसमें आज भी 90% के करीब जो यूज होता है वो यूएस डॉलर का होता है. सबसे बड़ा जो परचेज होता है, यानी हम क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, यानी पेट्रोल की, डीजल की बात करें, उसकी जो प्राइजेज आती हैं वो हमेशा डॉलर में आती हैं. यानी दुनिया भर के कंट्री जो भी पेट्रोल खरीदते हैं, वो पेट्रोल को खरीदने के बाद जो पेमेंट उनको करना होता है वो यूएस डॉलर में करना होता है. अब यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको आप या फिर कोई भी कंट्री XYZ अपने कंट्री के अंदर उसको प्रिंट नहीं कर सकता. उसको प्रिंट करने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए यूएस डॉलर को यूएस के पास पहुंचना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है. अब उसमें होता क्या है कि जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड ऊपर जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो यूएस डॉलर की डिमांड ऊपर इसलिए जाएगी कि जिस शुरू में मैंने बात कहा कि 90% ऑफ गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शन दुनिया भर में हो रहा है वो यूएस डॉलर में हो रहा है. स्पेशली अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो जितना ज्यादा किसी भी कंट्री की करेंसी, स्पेशली डॉलर की अगर हम बात करें, कि अगर इंक्रीज करती जाएगी तो उसकी अपोजिट की जो करेंसी होती है वो फॉल होती जाती है. यानी हम देखते हैं कि अगर $1.80 है, फिर $1.85 हो गया, $1.90 हो गया, तो इसका मतलब कि लगातार इंडियन रुपीस गिर रहा है, लगातार इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो फॉल आ रही है. लोग इंडियन रुपीस को कंज्यूम कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं और उसके मुकाबले यूएस डॉलर को ज्यादा डिमांड दे रहे हैं. तो अगर ऐसा लगातार होता जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर ऊपर भाग रहा है. अब यूएस डॉलर ऊपर जितनी बार जाता जाएगा उसमें होता क्या है कि हमको हर बार ज्यादा पेमेंट करेगा. यानी 80 रुपए दे के $1 हम करते थे, फिर 85, फिर 90. तो जितना ज्यादा डॉलर मजबूत होगा उतना ज्यादा हमको इंडियन रुपीस पे करना पड़ेगा $1 को परचेज करने के लिए, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का पेमेंट कर पाएं.